नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ रीजनिंग का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे भी यहाँ वीडियो बढ़ेगा तो हम लोग जो है टॉप 5 की जगह टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि गणित का अलग रहेगा और रीजनिंग का अलग रहेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब जो आचार संहिता है तब तक हम लोग जो है लगातार, जैसे कि हॉस्टल वार्डन का है, सहकारिता है, पुलिस कांस्टेबल है और परिचारक के लिए जो वैकेंसी जारी कर दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ क्वेश्चन आंसर को हल करने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक से जैसे कि 5 क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे देखकर लगभग इसी के समानांतर बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, जिस प्रकार से कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे है। जैसे कि यहाँ पर बिजली है, प्रसारण है, मनोरंजन है, एंटीना है। तो इसका जो आंसर कैसे आएगा, हम लोग कैसे हल करेंगे इसको। देखो, आपको पहले ये समझना है कि कार और पेट्रोल के बीच में कैसा संबंध है। जब जो है पेट्रोल कार में डलता है तभी चलता है, तो इसका मतलब है टेलीविजन किससे चलता है, बिजली से चलता है ना। हालांकि टेलीविजन प्रसारण करता है, मनोरंजन का साधन है, वहाँ पर एंटीना लगा रहता है, लेकिन जब तक बिजली नहीं रहेगा तब तक टेलीविजन कार्य नहीं करेगा। इसलिए जो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ बिजली रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिस तरीके से 42 का संबंध 56 से है उसी प्रकार 110 का संबंध किससे रहेगा। दोस्तों ऐसे वाला जो प्रश्न है ना बहुत ही आता है यहाँ पर, जैसे कि रेशियो वाला प्रश्न है। देखना है कि 42 का संबंध 56 से और 110 का संबंध किससे है, क्योंकि सबसे पहले ये देखो कि दोनों का अंतर कैसे बन रहा है। अगर 42 और 56 का अंतर देखेंगे तो फिर कितना आता है, 14 आता है। तो 14 यहाँ पर जुड़ रहा है क्या, 110 में अगर हम 14 डाल देंगे तो 124 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, तो ये पद्धति भी नहीं बनेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, हम 42 को ऐसे क्या गुना करें जो कि 42 आना चाहिए। तो ये होता है 7 गुना 6 करते हैं तो फिर क्या आ जाता है, 42 आता है। ठीक है, और उसी प्रकार से 7 गुना 8 करते हैं तो कितना आता है, 8 सत्ते 56 आता है। मतलब यहाँ पर तो 7 ज्यों का त्यों हैं, लेकिन 6 के बाद इसमें +2 करके 8 आ जा रहे हैं, तभी ये आ रहा है ना। इसका संबंध इसी आधार पे बनते हैं। तो आपको भी इसी अनुसार से करना है। जैसे कि 110 है तो 110 का हम क्या, ऐसे 2 डिजिट है जिससे गुना करेंगे तो 110 आएगा। तो ये रहेगा 11 गुना 10 रहेगा। अब चाहिए यहाँ पर, अब कई लोग बोलेंगे कि सर 10 को पहले 11 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा मत करना, क्योंकि जैसा आपका पहला बना है उसी आधार पे रखना। यानी कि पहला जो डिजिट है वहाँ बड़ा है और यहाँ पर सेकंड जो डिजिट है वहाँ छोटा है, तो आपको रखना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 110 बनता है ना, 110 आ गया ना। तो आपको देखना है पुनः इसी तरीके से करना है। 11 गुना यहाँ पर 12 10 है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या जाता है, ये रहेगा 132 रहेगा। ठीक है, 132 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप गुना करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 132 है क्या, तो बिल्कुल है, बी नंबर के ऑप्शन सही रहेगा, जो कि 132 रहेगा। ठीक है, यानी कि जिस तरीका से 42 का संबंध 56 का है उसी तरीका से 110 का संबंध 132 से रहेगा। तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार से ए बी सी का जो रेशियो है वहाँ जेड वाई एक्स का है उसी प्रकार से सी बी ए का जो संबंध रहेगा वह किस तरीका से रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम में। देखो, एक तो सहकारिता में तो पूछेगा ही, ठीक है, सहकारिता में आपको पूछेगा ही। उसके साथ साथ जैसे कि हॉस्टल वार्डन का है उसमें तो आएगा ही, और शिक्षा विभाग में जो परिचालक का खुला है लगभग 880 पोस्ट है उसमें भी आएगा, पटवारी का आएगा। तो ये सभी दृष्टिकोण को देखते हुए, पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। और जितने भी वीडियो बनाता हूँ ना ये सभी आपको इम्पोर्टेंट है वही बताता हूँ। अच्छा, और एक और है जो मैं कंप्यूटर का पढ़ाया हूँ ना, वो सभी क्या है, वो सभी आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वह छत्तीसगढ़ का जो इतिहास रहेगा उसका डिटेल रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो पीएससी के अंतर्गत है, हॉस्टल वार्डन का है, आपके जो पुलिस कांस्टेबल का है, सहकारिता विभाग का, सबका उसी में आ जाएगा, जो कि डिटेल में देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ बाद में रहेगा लेकिन डिटेल पहले रहेगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या, देखो ए बी सी लगातार संख्या है, उसके बाद जेड वाई एक्स, ये क्या है, उल्टा वाला है।
क्योंकि एक्स वाई जेड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है जेड वाई एक्स लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है सी बी ए, यानी कि उल्टा है, ए बी सी होना चाहिए लेकिन सी बी ए है। तो स्वाभाविक बात है इसको भी हम कैसे हल करेंगे, इसको करना है, देखो करना क्या है, जिस तरीका से ए बी और सी है रेशियो करके क्या है जेड वाई एक्स है, यानी कि ए का मान क्या रहता है हम सभी को पता है, ए जो है पहले स्थान पर रहता है, बी जो है दूसरे स्थान पर रहते हैं, सी जो है तीसरे स्थान पर रहता है, जेड जो है 26वें स्थान पर रहते हैं, वाई 25वें स्थान पर रहते हैं और एक्स 24वें स्थान पर रहते हैं। ठीक है, मतलब नंबर का यहाँ पर अपोजिट किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी बी ए, तो सी का स्थान क्या रहता है तीसरा, यहाँ पर दूसरा स्थान, ये पहला स्थान है। अब देखो जैसा यहाँ पर किया गया है, जैसे कि ए बी सी है तो जेड वाई एक्स है, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया है सी बी ए कर दिया है, तो इसका मतलब है जेड वाई एक्स को भी कुछ न कुछ करना है, जो कि आंसर यहीं पर ये रहेगा। सबसे पहले तो यह है कि बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है। ठीक है, अब देखो आएगा क्या, तो सी जो है जेड की स्थान है, तो यहाँ पर क्या है ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स रहेगा, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो फिर ऐसे एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद बी है तो बी के स्थान पर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। ठीक है, और सी का जो स्थान है उसके जगह क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ एक्स वाई जेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। आया समझ में ना, आपको करना क्या है ए बी सी है, उसी तरीके से जेड वाई एक्स है, यानी कि उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है सी बी ए है, तो जस्ट इसके अपोजिट इसी के अनुसार से इसे भी कर देना है, ताकि इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ एक्स वाई जेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आंसर के बाद ना हम लोग जितना भी गणित और रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे वो सभी 10-10 क्वेश्चन में रहेगा। चौथा प्रश्न क्या है, जिस तरीका से वी टी जिस प्रकार क्यू और ओ से संबंधित है उसी प्रकार एम के किससे संबंधित है। क्या बोला गया है, वी और टी जो है क्यू और ओ से संबंधित है उसी प्रकार, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर वी लिखते हैं उसके बाद टी लिखते हैं, और ये संबंधित किससे है क्यू और ओ से। अब देखो ये कैसे संबंधित है, सबसे पहले ना आपको एक याद रखना पड़ेगा कि कौन से अंक में कौन सा नंबर रहेगा। जैसे कि सी बोलता हूँ तो सी कौन से स्थान पर रहता है तीसरे स्थान पर रहता है। एम अगर बोलता हूँ तो एम का जो स्थान है वहाँ 13वां नंबर का स्थान है। आर जो है 17 नंबर का स्थान है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो क्या है यहाँ पर वी है, तो वी जो है अगर हम देखा जाए तो वी जो ऐसा करना पड़ेगा आपको। अब क्यों ऐसा करना पड़ेगा, देखो v के बाद क्या आता है q नहीं आता है, लेकिन माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस अगर 5 करते तो आप देख सकते हो जैसे कि q है, सॉरी v है, तो v के बाद क्या आता है u t s r और q, यानी कि -5 आ रहा है ना यहाँ पर -5। अब देखो t में क्या आ रहा है o आ रहा है क्या, जैसे कि t के बाद हम लोग क्या गिनते हैं s आ रहा है r q p और o, तो यहाँ पर भी -5 है, आए ना। आपको देखना है कि उल्टा क्या हो रहा है, या फिर आप जो है ऐसा भी हिसाब सकते हो क्यू के बाद वी आ रहा है तो +5 है, ओ के बाद टी आ रहा है तो +5 है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि क्या लिखा है एम है और के है, तो आपको देखना है -5 और उसके बाद -5, तो -5 में क्या जाएगा एम के बाद आप देख सकते हो एल के जे आई और एच रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। फिर क्या बोला गया है के, तो के -5 क्या रहेगा ए, मतलब जे रहेगा आई एच जी और उसके बाद एफ, -5 आ गया ना, फिर आ गया एफ। चाहे तो आप उल्टा कर सकते हो, एच के बाद क्या है, एच के बाद है आई जे के एल एम आ गया +5 में। उसी तरीका से एफ के बाद क्या है +5, आप देख सकते हो जी एच आई जे के, तो आ गए ना यहाँ पर +5 में। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हल करना है, तो इसका फिर हल जो आंसर जाएगा वहाँ पहला रहेगा। ऐसा समझ में ना, बहुत ही आसान है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है संबंधित को ज्ञात करें, तो आपको पहले वालों को देखना है कि इसमें कैसा संबंध बढ़ रहा है, ताकि उसका आंसर सेम आ जाए। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है, और ये प्रश्न अधिकतर आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी को लगभग होता है। क्या बोला गया है, शब्द आंसर लिखा है ANSWER में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर ANSWER लिखा है, ठीक है।
अब आप चीज़ देखो, जैसे कि हम लोग अल्फ़ाबेट में नंबर पढ़ते हैं ए, बी, सी, डी, ई, तो क्रमशः जैसे कि मैं बोलता हूँ ए के बाद अगर सी लिखा है तो ए के बाद अगर सी लिखा है तो बीच में बी के लिए ऑप्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी ऐसा अंक रहे या नंबर रहे, उससे मतलब नहीं, लेकिन स्थान में वहाँ जो अल्फ़ाबेट है वह सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देख रहे हैं। तो आप ये देखो ए के बाद यहाँ पर कौन से हैं, ए, फिर बी, सी, डी, ई, तो ई जो है अपने स्थान पर सही आ रहा है, ठीक है। ई जो है अपने स्थान पर सही आ रहा है, लेकिन बाकी तो नहीं है, लेकिन ई जो है अपने स्थान पर आ रहा है, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, एक हो गया। अब उसी प्रकार से एन का देखो, एन के बाद क्या आता है, ओ, पी, क्यू, आर, यहाँ पर भी आ रहा है एक। एन के बाद क्या आता है, ओ, पी, क्यू, आर आता है, तो ये पर यहाँ पर भी सही आ रहे हैं ना स्थान। अब देखो एस के बाद क्या आता है, एस, टी, यू, भी, ये नहीं बन रहा है। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, वाई, ये भी नहीं बन रहा है। ई के बाद आर, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल जो आंसर बना है वहाँ दो, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल गए, मतलब जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं कितने अक्षर बनेंगे, तो दो अक्षर बनेंगे, तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ बी नंबर सही रहेगा। आए समझ में? आपको लिखना है और लिखने के बाद जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर को देखना है कि कौन से स्थान पे सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब फिर जाके उसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर छठवां प्रश्न। दोस्तों ये छठवां प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसे लगभग सभी लोग हल कर लेते हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? यानी कि संगीतकार है, वाद्यकार है और वायलिन बजाने वाले हैं, इनको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो है 1, 2, 3 और 4 जो फिगर दिया गया है, जो इमेज दिया गया है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इमेज सही बैठता है, ये संगीतकारों और वाद्य यंत्रों और वायलिन के हिसाब से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।